तो खैर मकदम है, मैं हूं आपके साथ सैफ सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज के साथ। पीएम मोदी 26 और 27 मार्च को करेंगे बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना ने दी थी दावत। टीएमसी आज जारी करेगा अपना मंशूर। इलेक्शन कमीशन ने हर गरीब के घर में मुफ्त राशन फराहम करने के लिए इस स्कीम के ऐलान के बारे में पुरोलिया के जिली इलेक्शन ऑफिसर से तलब की है रिपोर्ट। दिल्ली में पीसी चाकू शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी में हुए शामिल। कांग्रेस के साबिक लीडर हैं पीसी चाकू। दिल्ली खवातीन कमीशन ने नोटिस जारी कर पुलिस से पूछा सवाल। दिल्ली पुलिस थानों में क्यों नहीं है खातून एसएचओ? दिल्ली में है 178 पुलिस स्टेशन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुशीर प्रदीप कुमार सिन्हा ने ओहदे से दिया है इस्तीफा। ओहदे से इस्तीफा देने के पीछे उन्होंने बताई है ज़ाती वजह। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पीएम मोदी आज तमाम वुज़राए आला के साथ करेंगे वर्चुअल मीटिंग। मीटिंग में तमाम वुज़राए आला अपनी रियासत की कोरोना स्टेटस रिपोर्ट के साथ होंगे शामिल। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में देखी जा रही है तेजी। वजारत सेहत के ताजा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 24,000 से ज्यादा नए मामलों की हुई है तस्दीक। एक दिन में कोरोना से 131 मरीजों की हुई है मौत। अब तक 1,58,800 से ज्यादा अफराद कोरोना से हो चुके हैं हलाक। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा अफराद हुए हैं सेहतियाब। मुल्क भर में एक्टिव मामलों की तादाद 2,30,000 से कर गई है तजावुज। महाराष्ट्र में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मुस्बत मामले आए सामने। रियासत में इस साल कोरोना का है एदाद सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए रियासती हुकूमत ने मजीद पाबंदियां कर दी हैं आयद। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 72 घंटों पहले की आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना होगा लाजमी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए हुकूमत की सख्ती। भोपाल और इंदौर में लग रहा है रात का कर्फ्यू। रियासत के 8 अजला जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे बाजार। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी की गए प्रेस नोट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 400 से ज्यादा नए कोरोना मुतासरीन का हुआ है इजाफा। अमरावती जिले में कलेक्टर ने किया अनलॉक 2। दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रखने की दी इजाजत। अमरावती के रुकने असेंबली रवि राणा ने अपील की है कि हुकूमत गरीबों का ख्याल रखते हुए बढ़ाए अनलॉक 2 के औकात को। मालेगांव शहर के पुराना आगरा रोड पर प्रोग्राम में समाजी फासले की उड़ाई गई धज्जियां। प्रोग्राम में शामिल महाराष्ट्र के वजीर अब्दुल सत्तार ने कोरोना की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की लोगों से की अपील। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर बराए टेक्सटाइल इंडस्ट्री असलम शेख ने जेजे अस्पताल में कोरोना वैक्सीन ली की पहली खुराक। रियासती वजीर ने कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद इत्मीनान का किया इजहार। उन्होंने रियासत में कोरोना की बढ़ती वबा पर तशवीश की जाहिर। औरंगाबाद शहर में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक जुजवी लॉकडाउन किया गया है नाफिज। जिला इंतजामिया के इस फैसले से सयाहती शोबे से जुड़े लाखों अफराद का एक बार फिर छिन गया है रोजगार। मुल्क भर में गुज़िश्ता साल से नई तालीमी पॉलिसी की जा रही है नाफिज। नई पॉलिसी के असातिज़ा की जिम्मेदारियों में किया गया है इजाफा। बेंगलुरु के बीईटी कॉलेज में मुनक्किदा इजलास में इन ख्यालात का किया गया इजहार। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के तहत हुए इस इजलास में तालीमी पॉलिसी 2020 पर डाली गई रोशनी। माहिरीन तालीम ने कहा कि असातिज़ा दरसो तदरीस की जदीद तकाज़ों, जदीद टेक्नोलॉजी से रहे आरास्ता। जमीयत उलमाए हिंद शाख कनूल की जानिब से जहेज की लानत पर जलसा आम किया गया मुनक्किद। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी, मौलाना शुएबुल्लाह खान के अलावा दीगर सियासी, समाजी और जिले के आला हुक्काम ने की शिरकत।
इस मौके पर मौलाना शोएबुल्लाह खान ने कहा कि इस्लाम में हराम है जहेज लेना और देना। आज इसके बरखिलाफ आज के माहौल में बेजा रसूमात को किया गया है आम। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो शादियों को बनाए आसान। मारूफ समाजी तंजीम आजाद फाउंडेशन की हालिया कोशिश की बड़ी पैमाने पर की जा रही है सताइश। आजाद फाउंडेशन में मुकाबला जाती दौर में मुख्तलिफ इम्तहानात के दाखिला टेस्टों में बैठने के लिए कोचिंग की गई है शुरुआत। पसमानदा तबके के तलबा को मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारियों में मिलेगी मदद। सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक। बीएसएफ ने रामगढ़ सेक्टर में दरअंदाज को मारी गोली। 4 नौजवानों को मिलिटेंट सफों में शामिल होने से बचाने में पुलिस ने हासिल की कामयाबी। गांदरबल और बडगाम में पेश आए 2 अलहदा वाकयात। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी की तरफ रागिब हुए थे नौजवान। अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का किया है मुतालबा। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर मनहास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतखाबात है जमहूरियत का हिस्सा। ज़ंस्कार से ताल्लुक रखने वाले कई स्टूडेंट्स ने जम्मू में किए एहतजाजी मुजाहरे। ऑल ज़ंस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज कर रहे इन लोगों ने लद्दाख यूटी के ज़ंस्कार इलाके को जिले का दर्जा देने का किया मुतालबा। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का बयान। अगर हुकूमत पंचायती राज इदारों के मेंबरान को बाइख्तियार बनाने के जल्द इकदामात नहीं करती है तो ये मेंबरान एहतजाज करने पर होंगे मजबूर। लरू जागीर त्राल में एक मकामी पंच ने वहां सर्वे कर रही आंगनवाड़ी वर्करों के साथ मुबैना तौर पर की बदतमीजी। इसके बाद हुए हंगामे में शमीमा नामी एक वर्कर हो गई हैं बेहोश। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने जांच के अहकामात किए सादे। कुछ कौमी बैंकों की निजीकारी की मरकजी हुकूमत की तजवीज के खिलाफ दूसरे रोज भी बैंक मुलाजमीन रहे हड़ताल पर। मुलाजमीन की हड़ताल से बैंकों में कामकाज रहा मुतासिर। कुछ कौमी बैंकों के सामने मुलाजमीन ने मुजाहरे किए मुनज़्ज़म। जम्मू कश्मीर फिशरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर अतहर मुजफ्फर रेशी की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुनक्किद। एसोसिएशन के तर्जुमान जुनैद साबिर ने डीपीसी तंजीम नौ सेनेटरी के तय्यन समेत दीगर ज़ेर अल्तवा मसाइल उठाए। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक की खमरियाल शाख में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की सजा भुगतनी पड़ रही है खातेदारों को। खातेदारों के मुताबिक बैंक पूरी रकमात वापस करने से कर रहा है परहेज और उन्हें सिर्फ आधे पैसे ही किए जा रहे हैं वापस। खातेदारों ने भी किया एहतजाज। टुनमर्ग के दूरदराज इलाका गूगल डाड़ा में कायम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में असातिज़ा की कमी की वजह से बच्चों का तालीमी साल हो रहा है मखदूश। असातिज़ा की कमी से बच्चों के वालिदैन भी हैं काफी परेशान। जिला पुलवामा के चिंदगाम में वाक़ई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में मौजूद चिनार के दरख्त बच्चों के लिए बने हुए हैं बड़ा खतरा। चिनार के दरख्त से आए रोज शाखाएं गिर जाती हैं टूटकर। कुछ दरख्तों की शाखाएं हो गई हैं काफी बोसीदा। डानगरपुरा, बदगामपुरा, अवंतीपुरा के असर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को झेलनी पड़ रही है परेशानियां। स्कूल के इर्द गिर्द कुछ मकामी अफराद ने गंदगी और गोबर के ढेर जमा कर दिए हैं। इसकी वजह से यहां फैल गई है सख्त बदबू। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर रफी अहमद मीर ने स्कूल फीस के तयन करने की एलजी इंतजामिया से अपील की है। मीर ने कहा है कि आम लोगों की माशी हालात ठीक नहीं है और ऐसे में स्कूल फीस की कर रहे हैं मांग। सोपोर में नाला पोहरू पर मिट्टी के तोदे खिसकने से एक मस्जिद समेत कई मकानात के मुनहदिम होने का खदशा। नोपुरा सोपोर के लोगों का इल्जाम है कि जिला इंतजामिया और मुतालिका हुक्काम से कई मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद नहीं किए जा रहे हैं कोई ठोस इकदाम। एलजी मनोज सिन्हा ने ज़रा यूनिवर्सिटी जम्मू में 5 रोजा किसान मेले का किया इनेकाद। खुद कफील ज़राअत खुद कफील हिंदुस्तान के मौजू पर सिक्वेस्ट जम्मू और ज़रई शोबे से जुड़े दीगर इदारों की जानिब से ये किसान मेला किया जा रहा है मुनक्किद। जम्मू कश्मीर के महकमा सयाहत ने एसोसिएशन ऑफ जम्मू
ट्रैवल एजेंट के साथ मिलकर लखनऊ में टूरिज्म प्रमोशन रोड शो किया मुनक्किद। इस रोड शो का मकसद लोगों को कश्मीर के बदलते हालात से वाकिफ कराना और उन्हें कश्मीर की सैर की देना था तरगीब। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में सरकारी मुलाजमीन दफ्तर से गैर हाजिर रहने का सिलसिला जारी। गैर कानूनी तौर पर सरकारी मुलाजिम अपनी ड्यूटी से रहते हैं गैर हाजिर। इंतजामिया का कहना है कि इन मुलाजमीन के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक की जाएगी कार्रवाई। श्रीनगर शाहरा पर शेर बीबी के नजदीक एक कार हादसे का हुई शिकार। हादसे में 6 अफराद हुए जख्मी, जिनमें एक ही खानदान के 5 अफराद हैं शामिल। मरकजी वजारत दाखिला ने लोकसभा में दी जानकारी। पाकिस्तान की जानिब से कई दिहाइयों से LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद पर सीज फायर मुआहदे की गई है खिलाफ वर्जियां। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी इन खिलाफ वर्जियों का फौरी और मौसर दिया है जवाब। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लारकीपुरा अनंतनाग में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का हुआ एहतमाम। DC अनंतनाग, अंशुल गर्ग और कॉलेज इंतजामिया के जिम्मेदारों के अलावा दीगर मुतालिकीन भी रहे मौजूद। कई नामी कंपनियों ने ऑन स्पॉट कई नौजवानों को कंपनियों में किया भर्ती। ज़ंस्कार के दूर दराज गांव हनामोरे के लोगों को सैटेलाइट फोन किया गया फराहम। ज़ंस्कार के SDM सोनम दौरजे ने खुद गांव जाकर गांव के एक नुमाइंदे को सैटेलाइट फोन किया हवाले। LAH DC करगिल के CEC फिरोज अहमद ने सैयद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम का किया इफ्तिताह। 2 करोड़ 70 लाख की लागत से इस ऑडिटोरियम की तजदीद कारी की गई है। इस ऑडिटोरियम में कल्चरल प्रोग्राम किया गया पेश। उधमपुर के रामनगर में रहा बंद। मवेशियों की स्मगलिंग के बढ़ते वाकयात और 4 पुलिस एहलकारों की मुबैना मुअत्तली के फैसले पर रहा बंद। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस एहलकारों की मुअत्तली का फैसला वापस लेने की मांग की। महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से पुतलबाग पापुर में ऑर्गेनिक मेला हुआ मुनक्किद। किसान बड़ी तादाद में रही शरीक। डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल रहे मेहमान खुसूसी। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कहा कि ज़राई शोबा एक ऐसी सनत है जो कभी भी नहीं होगा ज़वाल पजीर। भदरवा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत महकमा ज़राअत ने किसान कॉन्फ्रेंस की मुनक्किद। ज़राई और मुंसलिक सरगर्मियों से वाबस्ता कई लोग नुमाइश में हुए शरीक। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए महकमा ज़राअत ने जिला गांदरबल में मजीद 2 कस्टम हायरिंग सेंटर किए हैं कायम। मिनीगाम, कंगन और दरहामा गांदरबल में खोला गया है एक सेंटर। ज़राई शोबे में मशीनों के इस्तेमाल को फरोग देना है मकसद। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मिराजुद्दीन मीर का बयान। नए तालीमी मियार को बुलंद करने के लिए स्कूल और हायर एजुकेशन में बेहतर तालमेल वक्त की है अहम जरूरत। कश्मीर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी ने एक तरबियती प्रोग्राम किया मुनक्किद। मुख्तलिफ कॉलेज के असातिज़ा को किसी इमरजेंसी के दौरान सूरत हाल से निमटने की दी गई जानकारी। बारामुल्ला में बोनियार के दूर दराज इलाके जहनपुरा में CRPF ने फ्री मेडिकल कैंप किया मुनक्किद। दवाएं, सैनिटाइजर, मास्क व दीगर सामान किया गया तकसीम। शहीद नजीर अहमद खान की बेवा मानसा बेगम के हाथों कैंप का किया गया इफ्तिताह। आजादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से द्रास पुलिस ने आर्चरी टूर्नामेंट किया मुनक्किद। द्रास सब डिवीजन से 24 टीमें इसमें ले रही हैं हिस्सा। फाइनल मुकाबला होगा 18 मार्च को। आजादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से बारामुल्ला में 5 रोजा तस्वीरी नुमाइश की जा रही है मुनक्किद। DC बारामुल्ला भूपेंद्र कुमार ने इंडोर स्टेडियम बारामुल्ला में नुमाइश का किया इफ्तिताह। मुजाहिदीन आजादी खासकर महात्मा गांधी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के कारनामों को किया गया उजागर। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC, ST एंड OBC ऑर्गेनाइजेशन ने राजौरी में किया एहतजाज। उन्होंने अपने मुतालबात को लेकर DC राजौरी को एक याददाश्त की पेश।
जम्मू कश्मीर में कोरोना के 97 नए पॉजिटिव केसों की तौसीक, 78 केस कश्मीर से जबकि 19 केस जम्मू से आए। रोशनी में 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर डिवीजन में एक कोविड मुतासिर मरीज की हुई मौत। द्रास सब डिवीजन में महकमा सेहत ने कोविड टीकाकारी का पहला मरहला किया मुकम्मल। महकमा सेहत ने मेहनत और लगन के साथ अपना रोल अदा किया और चैलेंजों से निपटते हुए किया है अपना काम। मुल्क भर में नेशनल वैक्सीनेशन दिवस मनाया गया। कठुआ डिग्री कॉलेज के एनसीसी रजाकारों ने भी वैक्सीनेशन डे मनाने के लिए निकाली रैली। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने वैक्सीनेशन के ताईं लोगों में पैदा की बेदारी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर के स्टूडेंट्स ने जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ किया एहतजाज। इन तलबा ने जम्मू यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। मार्च का महीना आधा गुजर जाने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानों की कोई डेटशीट नहीं की है जारी। बांडीपुरा में आईसीडीएस महकमे की जानिब से पोषण अभियान पर एक रोजा वर्कशॉप हुआ मुनक्किद। वर्कशॉप का इफ्तिताह किया एडीसी बांडीपुरा जहूर अहमद मीर ने। महकमे के दीगर अफसरान के अलावा आंगनवाड़ी वर्करों और सुपरवाइजरों ने की शिरकत। बांडीपुरा में महकमा जंगलात ने कई मकामात पर चिनार लगाने की मुहिम की शुरू। डीएफओ बांडीपुरा शब्बीर अहमद ने मुहिम का किया आगाज। उनका कहना था कि बांडीपुरा डिवीजन में शजरकारी की मुहिम जारी है जोरों शोरों से। जिला रामबन के मंदिर बंदर में शजरकारी मुहिम के दौरान लगाए गए कई पेड़। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन रामबन की जानिब से ये प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। आवामी नुमाइंदों और सोशल फॉरेस्ट्री के मुलाजमीन ने पेड़ लगाकर मुहिम का किया आगाज। पुंछ में पानी की अहमियत और पानी की सही इस्तेमाल पर पैदा की गई बेदारी। महकमा जल शक्ति और जिला इंतजामिया चला रही है मुहिम। जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। राजौरी में पानी की बचत का हफ्ते के सिलसिले में एक गाड़ी डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स से की गई रवाना। राजौरी के डीसी राजेश कुमार ने इस गाड़ी को किया रवाना। गांव, कस्बे, शहर जाकर ये गाड़ी आम लोगों को पानी के दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल की अहमियत से कराएगी वाकिफ। उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर हैदराबाद के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल की 36 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव। बहुत सी तालबात अपने घरों को हो गई हैं रवाना। एलबी नगर में वाक़ है रेसिडेंशियल स्कूल। तेलंगाना के भैंसा में फिरका वाराना फसादात में हिंदू वाहिनी के अरकान मुलव्विस। आईजीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। 26 मुकदमा दर्ज कर 42 अफराद को किया गया गिरफ्तार। दोनों तेलुगु रियासतों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल किया जारी। मरकजी इलेक्शन कमीशन के इत्तला के मुताबिक 17 अप्रैल को होंगे इंतखाबात। 2 मई को वोटों की होगी गिनती। बैंकों को खांग्याने के खिलाफ हैदराबाद में भी बैंक मुलाजमीन ने दूसरे दिन भी किया एहतजाज। यूनाइटेड फोरम ऑफ एम्प्लॉयज यूनियन की क़यादत में किया गया एहतजाज। किसानों के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए किसान कांग्रेस तंजीम के कारकुनों ने हैदराबाद में एग्रीकल्चरल दफ्तर के रूबरू किया एहतजाज। इस दौरान एहतजाजी किसानों ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नामपल्ली इलाके में रखा गया मेगा ब्लड डोनेशन कैंप। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कैंप का किया इफ्तिताह। इस मौके पर उन्होंने खून का अतिया देने वाले ऑटो ड्राइवर्स की सताइश की। मरकज में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद से हुकूमत की पॉलिसियां और फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा किया जा रहा है दर्ज। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने पार्लियामेंट में दिया बयान। भैंसा तशद्दुद और लव जिहाद के खिलाफ हैदराबाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की क़यादत में बड़े पैमाने पर किया गया एहतजाज। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने रैली निकाली और टीजीपी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में फिर से देखा जा रहा है इजाफा। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 204 नए केसेस हुए हैं दर्ज। एक ही दिन में रियासत भर में 60,263 अफराद का किया गया है कोरोना टेस्ट।
राचाकांडा पुलिस ने बदनाम जमाना धोखाबाज मुजरिम को कर लिया है गिरफ्तार। पुलिस ने हिरासत में लेकर पीडी एक्ट के तहत दर्ज किया है केस। मोहम्मद अनवर पटेल पर गैर समाजी कामों में मुलव्विस होने का है इल्जाम। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात पर दिया अहम फैसला। अदालत ने कहा है कि मुत्तफिका तौर पर मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों के मामले में इलेक्शन कमीशन को मुदाखलत का नहीं है हक। अदालत ने इस मामले में डिक्लेरेशन देने का इलेक्शन कमीशन को दिया है हुक्म। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू को एपी सीआईडी ने जारी किया है नोटिस। अमरावती अराजी अलॉटमेंट मामले में पेश आई बदउनवानी को लेकर चंद्रबाबू नायडू को जारी किया गया है नोटिस। 23 मार्च को हाजिर होने का हुक्म। बैंकों को खांगियाने के खिलाफ बैंक मुलाजमीन ने की 2 रोजा हड़ताल। विजयवाड़ा के पुराने शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रूबरू बैंक मुलाजमीन ने दिया धरना, जिसमें हजारों मुलाजमीन ने लिया हिस्सा। कर्नूल के सी कैंप सर्किल पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से किया गया 2 रोजा हड़ताल। इस मौके पर एहतजाजी बैंक मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और बैंकों को खांगियाने के खिलाफ आवाज बुलंद की। शहीद पट्टी श्री रामुलु की मनाई गई 120वीं जयंती। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने पेश किया खराज अकीदत। तेलुगु आवाम को मुत्तहिद करने के लिए पट्टी श्री रामुलु ने अलहदा तेलुगु रियासत के कयाम का मुतालबा करते हुए की थी जद्दोजहद। कर्नूल में भी पट्टी श्री रामुलु को पेश किया गया खराज अकीदत। रुकन असम्बली हफीज खान व दीगर ने रामुलु के मुजस्समे पर पेश किया फूलमाला। कर्नूल के 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स ने रुकन असम्बली हफीज खान से की मुलाकात। हफीज खान ने 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स को दिए कई मशवरे। उन्होंने उम्मीदवारों के साथ काम करने और आवाम के मसाइल पर तवज्जो देने का कॉर्पोरेटर्स को दिया मशवरा। यूपी में पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने के मायावती के ऐलान के बाद बहुजन समाज पार्टी ने दलितों और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की अपनी सियासी मुहिम की शुरू। इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाले बहुजन समाज पार्टी के जलसे में कारकुनों को पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए कहा गया है जुट जाने को। इलाहाबाद में स्कूली तालिब इल्म मोहम्मद हाशिर अगवा मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है फौरी तौर से। पुलिस के मुताबिक शहर के मारूफ इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाहर से 11वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद हाशिर को नामालूम कार सवारों ने कर लिया था अगवा। पब्लिक सेक्टर के बैंकों की निजीकारी के खिलाफ बैंक मुलाजमीन यूनियन की दूसरे दिन भी रही हड़ताल। मेरठ में भी बैंक मुलाजमीन यूनियन के बैनर तले बैंक मुलाजमीन ने दिया एहतजाजी धरना। अलीगढ़ के इंदिरानगर में इन दिनों आवाम तरस रहे हैं पानी के लिए। आवाम ने सड़कों पर किया मुजाहरा। लोगों ने नगर निगम के अफसरान का घेराव करते हुए इलाके में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। अजमल खान तिब्बिया कॉलेज की फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ने प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम को वजारत आयुष हुकूमत हिंद की एडवाइजरी कमेटी का रुकन किया गया है नामजद। उनकी तकर्री पर फैकल्टी में असातिज़ा व तलबा की जानिब से एक तहनीती जलसा किया गया है मुनक्किद। गाजियाबाद में कुछ लड़कियों के जरिए बुलेट पर स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में 2 लड़कियां बगैर हेलमेट पहनकर कर रही हैं स्टंट। मोतिहारी में पैक्स के सदर को गोली मारकर कर दिया गया हलाक। जुराइम पेशों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर वारदात दी अंजाम। जुराइम पेशों में से एक को दुकानदारों ने पकड़ लिया है, जबकि बाकी हो गए फरार। पटना से मुतसिल फुलवारी शरीफ असेंबली हलके से समरा टोला में सड़क पर ईंट बिछाई गई थी, जिसे उड़ा ले गए दबंग। मकामी लोगों के मुताबिक इस गांव के दबंग नागेंद्र सिंह ने अपने 2 बेटों के साथ चोरी की ईंटें। मकामी एमएलए गोपाल रविदास ने थाने से लेकर ब्लॉक सतह तक शिकायत की, लेकिन इस पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। डीएम से बात करने पर कार्रवाई का मिल रहा है भरोसा। आरजेडी के लीडरों ने बिहार में जुराइम को लेकर ऐवान के बाहर की नारेबाजी। अपोजिशन का इल्जाम है कि हुकूमत बिहार में जुराइम रोकने में रही है नाकाम। बिहार में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन लोग कोरोना से बचाव में बरत रहे हैं लापरवाही। मास्क का नहीं किया जा रहा है इस्तेमाल। बिहार के भागलपुर में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, लोग लापरवाही बरतने से नहीं आ रहे हैं बाज।
बिहार के छपरा में भी कोरोना गाइडलाइन की हो रही है खिलाफ वर्जी, लोग बाजार में घूम रहे हैं बगैर मास्क के। अररिया जिले के फाब्सगंज थाने की अपनी इमारत नहीं होने की वजह से यहां पर पोस्टेड 25 पुलिस एहलकार पुरानी इमारत में रहने को है मजबूर। दूसरों की हिफाजत करने वाले पुलिस एहलकार खुद अदम तहफ्फुज का है शिकार। कोरोना से सिर्फ अमेरिका में ही 5,35,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं हलाक। कोरोना वबा ने अमेरिका में जबरदस्त शक्ल कर ली है इख्तियार। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार की सरजनिश की, कहा आप मुल्क को चलाने के काबिल नहीं, पूछा क्या ऐसे चलेगा देश। हम जिन्स परस्तों की शादी को आशीर्वाद नहीं देगा चर्च, वेटिकन सिटी ने कहा यह गुनाह है। बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन आइंदा माह आएंगे हिंदुस्तान के दौरे पर, चीन पर होगी तवज्जो। हिंद इंग्लैंड टी20 सीरीज में इंग्लैंड ने हिंदुस्तान को 8 विकेट से दी शिकस्त। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 की सबकत। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने खेली 83 रनों की आतिशी पारी। इंग्लैंड ने शुरू से ही मैच पर दबदबा कर लिया था हासिल। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। कहते एक से भले दो और दो से भले तीन।